स्टूडेंट देखिए बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपको है प्रवस्था साम्य फेज इक्विलिब्रियम। प्रवस्था या किसको कहते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द फेज रूल। देखिए सन 1874 ईस्वी में एक अमेरिकन वैज्ञानिक विलियम गिब्स ने सर्वप्रथम प्रवस्था नियम दिया जिसे थर्मोडायनेमिक का डिडक्शन या फिर निगमन माना जाता है। ठीक है, इसकी विवेचना में के अनुसार गणितीय विवेचना की गई। ठीक है, वॉन हॉफ तथा ऑस्टवाल्ड ने इसका अपना लिया। इसके सिद्धांत को विषमांगी साम्यों का नियंत्रण करता है। सामांग और विषमांग टाइप के होते हैं। तो देखिए किसी भी विषमांगी तंत्र की साम्य अवस्था के स्वतंत्र कोटि की संख्या प्रवस्थाओं की संख्या योग के घटक की संख्या धन 2 बराबर होती है। मीन्स मान लो इस नियम के अनुसार F+P है तो C भली भांति समझ लेना चाहिए। पद जो होते हैं, स्टेप जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें भी देखेंगे। फेज या प्रवस्था, प्रवस्था किसी तंत्र की विषमांगी भौतिक रूप से फिजिकली जो होता है भौतिक रूप से वह भाग है जो तंत्र के अन्य निश्चित स्पष्ट सीमक तलों को डिफाइन करके पृथक करता है। यह साधारण यांत्रिक विधि कहलाती है। छनाई, अवसादन, निथारना आदि जो हैं पृथक किए जा। उदाहरण, यदि किसी तंत्र में बर्फ, जल तथा जल वाष्प साथ साथ हों तो हम तंत्र को 3 प्रवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहला क्या, बर्फ और जल, फिर क्या हुआ जल वाष्प, फिर जल और जल वाष्प। मतलब सुस्पष्ट होता बर्फ और जल, बर्फ और जल वाष्प और जल वाष्प और जल, ये 3 अवस्थाएं हो गई। गैसों का मिश्रण सदैव समांगी होता है इसलिए इसे एक प्रवस्था होगी क्योंकि समान है। दोनों गैस फॉर्म में मिल जाएंगे तो दोनों की स्टेज भी रहेगी समान रहेगी। द्रवों का मिश्रण एक या एक से अधिक प्रवस्थाओं में होता है तो उसमें आपसी निविलता पर निर्भर करता है। यदि द्रव आपस में आघूलनशील होते हैं तो उतनी ही अवस्थाएं बनेंगी। जितनी द्रव हैं उतने प्रकार की अवस्थाएं, क्योंकि समान चीज़ है तो एक सी हो जाएगी, पर जब दोनों अलग अलग हैं तो उसकी स्टेज भी अलग अलग होगी। एक ही पूर्णतः मिश्रणीय द्रव है तो मिश्रण की एक प्रवस्था हो। ठोस विलयन के उदाहरण को छोड़कर लगभग सभी ठोस पदार्थों से बने मिश्रण में उतनी ही प्रवस्थाएं होती हैं जितने ठोस पदार्थ होंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो, यानी 2 अवस्थाएं हो गई। ठोस प्रवस्था जो हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग रूप में मिल गया और कैल्शियम ऑक्साइड अलग रूप में प्राप्त हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, अवस्थाएं, अलग अलग घटक की अलग अलग अवस्थाएं। फिर है घटक। किसी तंत्र में 4 चर, वेरिएबल जिसको कहते हैं, किसी तंत्र में चर अवयवों की वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक प्रवस्था का संगठन डायरेक्ट या रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करती है तंत्र का घटक कहलाता है। जैसे जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन घटक केवल एक है, जल ही तो है। अब जल ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। H2O द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, ना कि उनको मतलब यह नहीं कहोगे कि अब बर्फ है, पानी है तो पानी, या पानी की अलग अलग अवस्थाएं हैं, क्योंकि ना तो बर्फ जल वाष्प साम्य में भाग लेते हैं, ना ही स्वतंत्र चर वाले जो भी हैं अवयव वो भाग लेते। अतः ऐसी स्थिति में वे स्वतंत्र चर जिनका अनुपात 1:8 है, यानी 1:8 हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यानी 1 हाइड्रोजन और 8 क्या हो गया इसके संयोग करके बनाते हैं, उसे हम बर्फ जल वाष्प घटक कहते हैं। ये 1 कंपाउंड सिस्टम कहलाता है। अभी जैसे देखेंगे सोडियम सल्फेट का जल में विलयन, बर्फ का जल वाष्प, इसमें कोई भी एक अवयव की अवस्था पाई जा सकती है। उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सोडियम सल्फेट जल तंत्र के अवयव में कम से कम संख्या में 2 तंत्र तो बनाता ही है। ठीक है, ये हो गया तंत्र या अवस्थाएं बता रही हूँ जो फेज होती है ना उनके बारे में। देखिए क्या होता है कि
कि दो अवस्थाओं वाले द्रव जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रवस्था और घटक, प्रवस्था क्या हो गई मैग्नीशियम, फेज क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 लिया क्योंकि MgO प्लस CO2 क्या हो जाएगा MgCO3, यानी ऑक्साइड कार्बोनेट में चेंज हो गया। दो घटक बने मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपको मैं MgO प्लस CO2 के अवयवों की जो घटक हैं प्रवस्था MgCO3 हो गई इक्वल टू Mg ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। अब Mg ऑक्साइड ले लिए तो Mg ऑक्साइड प्लस OCO2 हो गया, फिर CO2 ले लिए तो MgOCO2 हो गया। अतः जब मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड को भली भांति मिलाते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgCO3 माइनस CO2 MgCO3 प्लस CO2 हो जाता है। ये क्या हो गई इसकी अवस्थाएं या स्टेज। आप देखते हैं कि मतलब जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ठोस है, हमेशा इन्वर्सिबल होता है, दोनों तरफ एक क्रिया होगी, तो गैस और गैस NH3 गैस हो जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस, ये समांगी मिश्रण हो गया, तो इसमें एक ही प्रवस्था पाई जाएगी क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl है। अतः इस तंत्र में तीन अवयव हैं NH4Cl NH3 तथा HCl। NH4Cl एक हो गया अमोनियम क्लोराइड, दूसरा हो गया अमोनिया और तीसरा हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन घटकों की संख्या केवल एक है क्योंकि जो प्रवस्था सूत्र क्या होता है NH4Cl सूत्र है, तो दोनों का मिश्रण समान या बराबर है, यानी कोई भेद नहीं है। तो NH3 और HCl क्या हो गए अनुपात या समान अनुपात में नहीं है, तो घटक दो होने चाहिए थे, लेकिन क्या ठोस प्रवस्थाओं में दोनों को एक ही द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका, ठीक है। इसी के नेक्स्ट है स्वतंत्र कोट की अभिक्रियाएं। ये सब जो फेज या प्रवस्था साम है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ आपको, इसके बारे में कल बताऊँगी।